कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स लर्न विद एनसीईआरटी, जिसमें आप सभी एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड मेरे वीडियो को पाएंगे। और अब चलते हैं हम हिंदी वर्णमाला और स्वर और व्यंजन में। हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन, जो कि हिंदी वर्णमाला स्वर व्यंजन से मिलकर बनते। फिर से बता रही हूँ, हिंदी वर्णमाला में जो स्वर और व्यंजन होते हैं वो हिंदी वर्णमाला के ही स्वर व्यंजन से मिलकर बनते हैं। हिंदी में वर्णों और स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है, जिसमें स्वर बताए गए हैं। कितने स्वर बताए गए हैं? कितने? 11 स्वर है ये। और व्यंजन कितने? 41 होते हैं। इन वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। हिंदी वर्ण हिंदी भाषा में प्रयोग सबसे छोटी इकाई। अब यहाँ पे देखें, वर्णमाला कितने प्रकार बता दिए? स्वर बता दिए, व्यंजन बता दिए। और स्वर के कितने प्रकार बताए? ह्रस्व और दीर्घ बताए। ह्रस्व में कितने? अ ई उ ऋषि। ठीक है, ये है 4 वर्ण। ध्यान से सुनिए, ह्रस्व में क्या है? अ ई उ ऋषि। दीर्घ में क्या है? आ ई बड़ा ऊ। देखिए पहले वहाँ जो ह्रस्व था वहाँ छोटा ऊ, यहाँ बड़ा ऊ। ए आय ओ औ। ये 7 वर्ण हुए। व्यंजन, अब चलते हैं व्यंजन की तरफ। व्यंजन के भी प्रकार है। जिस प्रकार से आपके स्वर के प्रकार हुए, ह्रस्व और दीर्घ स्वर, इसमें आप ह्रस्व 4, दीर्घ 7, 7 4 कितने हुए? प्लस करके देखिए 11 ही होंगे। चलिए आगे चलते हैं। व्यंजन में स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त। अब यहाँ पे देखिए, स्पर्श में क ख ग घ अंग च छ ज य ट ढ ढ ढ त थ ध ध न प फ भ म। ठीक है, और तथा ये जो अणे खारी और ढेर ये जो होते हैं, ये सब, इन सबको मिला के 27 वर्ण हो गए। यहाँ पे इसको फिर से मैं आपको पॉइंट करवा रही हूँ। ये देखिए, इनको मिला के ये 2 जो होते हैं, इनको मिला के 27 हो गए। ठीक है, तो ये हमारे किस में गिने जाएंगे? ये हमारे गिने जाएंगे स्पर्श स्वर में। फिर से ध्यान से रखिएगा इस चीज़ को। अंतस्थ में य र ल व, जो कि 4 वर्ण होते हैं। किसके? व्यंजन के जो अंतस्थ स्वर है वो कितने व्यंजन के? 4 वर्ण होते हैं। ऊष्म में आपका 4 वर्ण होते हैं, श स स ह। ठीक है, आगत, जिसमें अंक की बिंदु ज के नीचे फ है, वो 2 वर्ण कहे जाते हैं। पूछा जाता है आगत कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। अंतस्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्म कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त कितने होते हैं? 4 होते हैं। और जबकि आपके स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 27 हो गए। सबसे ज़्यादा किस प्रकार के व्यंजन में आपका किस प्रकार, यानी कौन से प्रकार वाले व्यंजन में आपको मिलेगा? तो स्पर्श के व्यंजन के जो प्रकार होते हैं 27 वर्ण होते हैं। पूछा जाएगा कौन से व्यंजन के प्रकार में कितने वर्ण होते हैं, तो स्पर्श के 27 होते हैं। अंतस्थ, ऊष्म, आगत। और अंतस्थ ऊष्म में 4 4 हो गए, आगत में 2 हो गए। तो पूछा जाता है कि आगत में कितने वर्ण हो गए? 2। आगत व्यंजन में कितने वर्ण हो गए? 2। अंतस्थ में कितने हो गए? 4 वर्ण। ऊष्म में कितने हो गए? 4 वर्ण। और संयुक्त में भी 4 वर्ण। अब आप अंतस्थ में देखिए, यार अलावा ऊष्म में आप ध्यान, जो ऊष्मा से, यानी हवा जो गर्मी, तो उससे रिलेटेड जो होते, जैसे श, आप श बोल के देखिए, स बोल के हल्की सी आपकी हवा वायु जो है फील होगी आपको। ह, ये 4 वर्ण। और ज फ, ये 2 वर्ण होते हैं जिसमें अंक की बिंदु होती है। आगे अंक की बिंदु यानी जिसमें आगे ये यहाँ पे ये जो आपकी बिंदु लगेगी, ये आगत, इसी वजह से इनको आगत कहा जाता है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में वर्ण आया होगा। वो स्वर की कुल संख्या कितनी बताई मैंने? 11 हुई। व्यंजन कुल संख्या 52 हो गई। चलते हैं अब आगे। ये देखिए, हिंदी वर्णमाला स्वर एवं व्यंजन। ठीक है, ये देखिए स्वर किसे कहते हैं? उन स्वरों, पूछ कह रहा है, उन स्वरों को वर्णमाला, उन स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। ठीक है, सहायता से होता है। फिर स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध, यानी बिना किसी रोके हुए, बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है। आई बात समझ में? यहाँ तक बात आपको समझ में। अब स्वर के प्रकार कितने कितने हैं देखिए। स्वर के प्रकार हो गए, कितने हुए आपके स्वर के प्रकार? हो गए ह्रस्वर, जिन स्वर, ह्रस्वर कितने? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है। ध्यान, दीर्घ भाई बड़ा है, ज़्यादा लंबा समय लगेगा, तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर को कम समय लगता है, उसमें ह्रस्व स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर क्या हो गया? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें
प्लुप्त स्वर कहते हैं। अब ध्यान रखिए, ह्रस्व में बहुत कम हुआ, दीर्घ में ज़्यादा हुआ, और जिन स्वरों को उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है। ध्यान रख लीजिएगा, प्लुप्त में क्या बोल रहा है, 3 गुना। क्वेश्चन आएगा 3 गुना अधिक समय लगने वाला स्वर कौन सा कहलाता है, प्लुप्त स्वर कहलाता है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया। कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। कितनी हो गई, 11 हो गई। ह्रस्व स्वर की कुल संख्या कितनी है, 4 है। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 7 हो गई। दीर्घ स्वरों की संख्या अ, ई, दीर्घ स्वर ध्यान रखिएगा, आ, ई, उ, ए, औ। ठीक है, ये हो गई आपकी। आपको याद होता चला जाएगा। ह्रस्व स्वर का आपको रट लीजिए, 4 पूछे जाते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 पूछी जाती है। ठीक है, मात्रा किसे कहते हैं बेटा, ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या बीए, आप अगर बीए में हिंदी लैंग्वेज ले रखे हैं और उसके बाद एमए में भी ले रखे हैं और उसके बाद यू टेट भी कर रहे हैं, सी टेट कर रहे हैं, यूपी टेट कर रहे हैं, सुपर टेट कर रहे हैं, ये सब में पूछा जाएगा। और मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आए तो कृपया उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए। मैं और भी नई वीडियो आपको देती रहूँगी जिससे आपको हेल्प मिल सके। अब देखते हैं, चलिए हम यहाँ तक आ गए। अब हम आते हैं मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा क्या है भाई, मात्रा स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। भाई मात्रा अ है, कोई मात्रा नहीं है, आ है, पहचान गए, आ यानी उसमें ज़्यादा टाइम लग गया, आ, तो वो हमारा स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। व्यंजन में आइए, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। फिर से, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसकी सहायता से होता है, स्वर की सहायता से होता है। जैसे क है, क्या है, क, ठीक है, अभी कह रहा है क है, क, तो अब भाई क हुआ, तो आप अगर देखेंगे तो देखिए आपका इसमें ये आ जाएगा, यानी इसके थ्रू आप इसको पूरा बोल रहे हैं, व्यंजन का रूप लिया है इसने। ठीक है, व्यंजन उन स्वरों का जिन्होंने स्वर की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन के प्रकार देखिए, स्पर्श, कितने क्वेश्चन, कितने व्यंजन स्पर्श में कितने थे, 27 थे। कितने थे टोटल, 27 थे। अंतःस्वस्थ यानी मैंने बता रखा, अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 4। ऊष्म 4, आगत 2। आपको फिर बता दिया जाता है स्पर्श व्यंजन, क्या कह रहा है, स्पर्श व्यंजन में कितने प्रकार के व्यंजन हो गए, 27। अंतस्थ में कितने गिनवाए थे मैंने, 4। ऊष्म में कितने गिनवाए थे मैंने, 4। आगत में कितने गिनवाए थे, 2। संयुक्त, संयुक्त भी आपका क्या है, क्षत्रज्ञ, ये जो है आपके ये भी 4 कहलाएंगे भाई। छ, त्र, ज्ञ और ये जो श्र से श्रमिक हो गया, ये आपके क्या हो गए, संयुक्त हो गए। यहाँ तक आया, समझ में आ गया होगा बेटा आपको। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी बताई है इन्होंने, 41 बताई है। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 27 मैंने आपको बताया ही था, जिसमें से ये देखिए एक और चीज़ देखिए निकाल कर आई है, क्या ये निकल के आई है, कभी कभी पूछा जाता है, ये अंग खाली है, ये जो है इनको पूछा जाता है ये कौन से व्यंजन, ये उपक्षिप्त व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं, उपक्षिप्त व्यंजन होते हैं। फिर से बताती हूँ, ये जो अंगे खाली होता है, ये ढ होते हैं, ये कौन से व्यंजन होते हैं, उपक्षिप्त व्यंजन होते हैं। और द्विगुण व्यंजन कौन, ये से क्या, और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है द्विगुण व्यंजन लिखिए, भाई लिखना क्या है आपको पता है, बता रखा है कि अगर आप 27 बता रहे हैं स्पर्श व्यंजन कुल संख्या, तो 2, 25 तो आपने वैसे ही बता दिया, 2 आपने जो जोड़ा है उसमें क्या है, आपने ये जोड़ दिया है। ठीक है, हाँ ये जोड़ दिया है, तो भाई यही क्या हो गया, द्विगुण भी हो गया, द्विगुण भी हो गया और ये उपक्षिप्त भी हो गया। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए ये सब मैंने अभी आपको बताया। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, ऊष्म 4, आगत की 2, संयुक्त की 4। अब देखिए यहाँ पे अब ये 6 से क्षत्रिय कैसे बना, अभी मैंने वहाँ बताया था अगर आप क व्यंजन ले रहे हैं तो मैं उसमें स्वर लग के बन रहा है व्यंजन को, अगर हम अपने थ्रू बोल रहे हैं तो उसमें स्वर की सहायता से बोल रहे हैं व्यंजन को। अभी हमें 6 बनाना है, इसमें 6 बनाना है भाई। 6 बनाने क्या बताया इसने, क और ये लगा तो 6 क्षत्रिय बन गया। ये है संयुक्त की, कैसे संयुक्त मिलकर बनता है। आगे चलते हैं। अयोग वह वर्ण कौन से होते हैं, अयोग वह वर्ण कौन से होते हैं देखते हैं। चलिए हम ये दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे अयोग वह वर्ण कौन से होते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपको बोरियत फील होगी
और मैं नहीं चाहती कि आप मेरे चैनल को बोरिंग लेकर देखें। मैं चाहती हूँ मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, मोटिवेट कीजिए। मैं आज अच्छे से अच्छे आपको वीडियो अपलोड कराती रहूँ और आप मेरे ज़रिए एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप जो भी कोई कमी हो, कोई क्वेरी हो, कोई सलाह हो, मुझे मैसेज करते रहिए मेरे चैनल पर। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।